मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारे हिंदी के कार्यपत्रक क्रम संख्या 89, 90 और 91। आइए सबसे पहले हल करते हैं कार्यपत्रक 89। और ये कार्यपत्रक हमारा वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। वाच्य परिवर्तन से कुल 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 प्रश्नों को आपको हल करना है। आप सभी जानते हैं क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया किस अनुसार कार्य करती है, कर्ता के अनुसार कार्य करती है तो कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्म के अनुसार कार्य करती है तो कर्मवाच्य कहते हैं, और भाव के अनुसार कार्य करती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। आइए वाच्य परिवर्तन से संबंधित दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चलो अब खेला जाए। इस वाक्य को आपने देखना है और समझना है और साथ में बताना है कि किस प्रकार का वाच्य ये है। चलो अब खेला जाए। इस वाक्य में कर्ता की मौजूदगी नहीं है। अगर कर्ता हमारा होता है और कर्ता के साथ से और के द्वारा का प्रयोग होता है तो हमारा वाच्य कर्मवाच्य या भाववाच्य होता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता नहीं है। चलो अब खेला जाए। क्रिया हमारी क्या है? खेलना। और क्रिया का जो परिवर्तन है उसको ध्यान से देखिए, खेला जाए। तो ये हमारा कर्तृवाच्य तो बिल्कुल नहीं है। ये कर्मवाच्य हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है। अब दूसरी बारी किसकी आती है? क्रिया के रूप की। क्या क्रिया में कर्म की मौजूदगी है या फिर नहीं है? खेलना अपने आप में अकर्मक क्रिया है और उस पूरे वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये हमारा वाक्य क्या होगा? भाववाच्य। अब मान लीजिए इसका अगर कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है तो किस प्रकार से होगा? चलो अब खेलते हैं। चलो अब खेलते हैं और उसका दोबारा से परिवर्तन करेंगे तो यही परिवर्तन हो जाएगा, चलो अब खेला जाए। तो ये दिया गया वाक्य हमारा क्या है? भाववाच्य। और कर्तृवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? चलो अब खेलते हैं। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। वह खाना खाकर चला गया। आपको बताना है किस प्रकार का वाच्य यहाँ पर है। वह खाना खाकर चला गया। वह हमारा कर्ता है और कर्ता के साथ ना ही से लगा है ना ही के द्वारा लगा है, तो ये कर्मवाच्य और भाववाच्य तो हो नहीं सकता। तो सीधा सीधा कौन सा हो जाता है? कर्तृवाच्य। और साथ में हमारे विकल्प देखें तो कर्तृवाच्य बिल्कुल सही है, कर्मवाच्य भाववाच्य बिल्कुल ही गलत है, क्रियावाच्य। अब यहाँ पर चौथे विकल्प में दिया गया है क्रियावाच्य। क्रियावाच्य तो वाच्य का भेद ही नहीं होता है, तो ये अपने आप में ही गलत हो जाता है। तो 3 ही प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मान लीजिए इस वाक्य को भी अगर आपको परिवर्तन के लिए कहा जाता है तो इस वाक्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा, क्योंकि क्रिया हमारी क्या है? सकर्मक। आइए कर्मवाच्य में परिवर्तित करके देखते हैं। वह खाना खाकर चला गया, उसके द्वारा या उससे खाना खाकर चल दिया गया। इस प्रकार से इसी वाक्य का हम कर्मवाच्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। किस प्रकार का वाच्य है? प्रेमचंद द्वारा यानी कर्मवाच्य हो सकता है और भाववाच्य हो सकता है, कर्तृवाच्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। लिखा गया और क्या लिखा गया? गोदान, यानी कि सकर्मक क्रिया है और कर्म की मौजूदगी है, तो किस प्रकार का वाच्य होगा? कर्मवाच्य। और इसी वाक्य को अगर हमें कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कहा जाता है तो किस प्रकार से करेंगे? द्वारा को हम हटा देंगे और किस प्रकार से लिख सकते हैं? प्रेमचंद ने गोदान लिखा। यहाँ विकल्प में चौथा विकल्प फिर से क्रियावाच्य है, जो कि होता ही नहीं है, तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अगला वाक्य दिया गया है, कथावाचक द्वारा गीता का रहस्य समझाया गया। किस प्रकार का वाच्य है? आप समझ गए होंगे, कथावाचक द्वारा गीता का रहस्य समझाया गया, तो ये हमारा कौन सा है? कर्मवाच्य है। और साथ में अगर इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे? कथावाचक ने गीता का रहस्य समझाया। इस तरह से हम इसी वाक्य का कर्तृवाच्य बना देंगे। अगला हमारा वाक्य है, उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया। किस प्रकार का वाक्य है? कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया, यानी कि सकर्मक क्रिया है। कैप्टन की देशभक्ति यहाँ कर्म का कार्य कर रहा है और सम्मान करना हमारी क्या है? क्रिया। तो ये कौन सा है? कर्मवाच्य। और इसी वाक्य को अगर हमें कर्तृवाच्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उन्होंने कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया। इस प्रकार से इसी वाक्य का कर्तृवाच्य हम बना देंगे। अगला हमारा कार्यपत्रक है कार्यपत्रक क्रम संख्या 90। आइए इसको भी हल करते हैं।
प्यारे बच्चों, अब हम कार्यपत्रकों के माध्यम से विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति और अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो चुका है और परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसीलिए हमें बार बार अभ्यास करना है। इसी क्रम में आज हम सूर के पद की पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। तो आइए हम दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। काव्यांश आप अच्छे से जानते हैं, पाठ को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी व्याख्या कर चुके हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाय कौन पे उद्धो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अबिन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उठते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। आइए जल्दी से इसकी व्याख्या कर लेते हैं। वैसे तो आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कि मन की जो बात थी, मन की जो पीड़ा थी वो हमारे मन में ही रही। कही जाए कौन पे उद्धव, किसके पास जाकर हम कहें, हे उद्धव किससे हम अपने मन की व्यथा कहें। ना ही परत कही नहीं जाती है। अवधि आधार आस आवन की, भगवान श्री कृष्ण जो हमसे वादा करके गए थे कि वो हमसे मिलने आएंगे, उन्हीं के आने की आस में तन और मन की व्यथा हम सह रहे हैं। तन और मन की जो पीड़ा है उसे हम सह रहे हैं। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, और हे उद्धव आप हमें योग का संदेश दे रहे हैं, योग साधना की बातें समझा रहे हैं। इन संदेशों को सुन सुनकर बिरहनी विरह दही, हमारी जो वियोगिनी आत्मा है उसकी जो विरह अग्नि है वो और बढ़ रही है, वो विरह की अग्नि में जल रही है। यानी कि जो योग संदेश आप हमें समझा रहे हैं उनसे हमारी आत्मा शांत नहीं हो रही है, हमारा मन शांत नहीं हो रहा है, बल्कि जो विरह की अग्नि है, वियोग की जो अग्नि है वो और बढ़ रही है। चाहती हुती गुहारी जितहीते, उठते धार बही, और जिसको हम अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, जिस भगवान श्री कृष्ण का हमें सहारा था, इस पीड़ा से वही हमें मुक्त कर सकते थे, उनके आने की जो आस थी वो भी अब नहीं रही। उन्होंने हमें क्या किया, योग साधना का संदेश देने के लिए उद्धव जी को भेज दिया। उठते धार बही, यानी कि वहाँ से तो योग साधना की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। हम तो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कब वो आएंगे और कब हमारी व्यथा को समझेंगे, पीड़ा को समझेंगे, तो अब हमें कोई उम्मीद नहीं बची है। सूरदास अब धीर दरही क्यों, मर्यादा न लही, और यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, इतनी पीड़ा में अपने मन को कैसे समझाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो वचन की है वो मर्यादा नहीं रखी है। उन्होंने हमसे आने का वादा किया था, लेकिन उद्धव को योग साधना का संदेश देकर भेज दिया, हमारे मन की भावनाओं को नहीं समझा। तो अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अपने मन की पीड़ा को कैसे कम करें। इसी काव्यांश पर आधारित सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मन की मन ही मांझ रही, किसने किससे कहा। और इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब ये पंक्ति किसने और किससे कही है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मन की मन ही मांझ रही, ये बात कौन कह रही है, हमारी गोपियाँ कह रही हैं, और किससे कह रही हैं, उद्धव से। तो देखते हैं विकल्प क्या है। गोपियाँ उद्धव से, उद्धव गोपियों से, गोपियाँ श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण गोपियों से। तो स्पष्ट है, क भाग बिल्कुल सही है। गोपियाँ अपने मन की बात उद्धव से कह रही हैं, तो पहला विकल्प सबसे सही है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों की आशा क्या थी, श्री कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे। श्री कृष्ण देर से ही लेकिन आएंगे अवश्य, श्री कृष्ण शीघ्र आएंगे, श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे। गोपियों की आशा क्या थी, उनको मन में विश्वास था, आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे जरूर, चाहे देर से ही क्यों ना आए। तो ख भाग सबसे सही है, और इसमें कन्फ्यूजन जरूर हो सकता है। श्री कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गोपियों के मन में आशा थी, विश्वास था कि वो आएंगे जरूर, चाहे देर से ही क्यों ना आए। तो ख भाग सबसे सही विकल्प है। श्री कृष्ण देर से ही लेकिन आएंगे अवश्य। और बाद में जब उन्होंने देखा उद्धव जी को उन्होंने योग साधना का संदेश देकर भेज दिया है, तो उनके मन को और भी पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि उनको आशा थी भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है, गोपियों की विराग्नि बढ़ने का क्या कारण था। श्री कृष्ण का वियोग सही है, श्री कृष्ण का संदेश सही है, उद्धव की वाणी ये बात भी सही लग रही है, योग संदेश ये बात भी सही लग रही है। देखा आपने, चारों ही विकल्प बिल्कुल सही बात को कह रही हैं, लेकिन हमें सबसे सही विकल्प के साथ जाना है। तो सबसे सही विकल्प क्या है, विराग्नि बढ़ाने का काम क्या कर रहा है। श्री कृष्ण से वियोग तो ठीक है, जिसके कारण वो दुखी हैं, श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है उसके कारण भी वो दुखी हैं। उद्धव की वाणी, उद्धव जो बातें कह रहे हैं
उनसे भी गोपियों की विरहाग्नि बढ़ रही है। और योग संदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी बात उनको क्या लगती है? योग का संदेश, क्योंकि वो योग साधना की बातें नहीं समझती। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती हैं, उन्हीं के वियोग में वो खुश हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उनको भूलना नहीं चाहती। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? योग संदेश। इसी तरह अनेक प्रकार के प्रश्नों में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जब 4 विकल्प दिए जाते हैं तो बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही पेशेंस के साथ आपने पढ़ना है, समझना है और सबसे सही विकल्प का चुनाव करना है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। गोपियाँ क्या तोड़ने की बात करती हैं? साहस, कर्मठता, मर्यादा, आशा। तो ये सबसे सही विकल्प कौन सा है? ग भाग, मर्यादा। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मर्यादा नहीं रखी, उनके व्रत की मर्यादा नहीं रखी और इसी कारण से उनको तोड़ दिया। अगला हमारा प्रश्न है, उद्धव कौन थे? सैनिक थे? बिल्कुल गलत है। ग्वाल थे? ये बात भी बिल्कुल गलत है। संदेश वाहक? बिल्कुल सही है। किसका संदेश लेकर आए थे वो? भगवान श्री कृष्ण का। और किसके लिए लेकर आए थे? गोपियों के लिए। पथिक? ये बात भी गलत है। ये 5 प्रश्न हमारे बहुवैकल्पिक थे। साथ में 2 और प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई थी? गोपियों की मन की बात उनके मन में इसलिए रह गई थी क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में थी, बहुत सारा दुख सहन कर रही थी और उनको आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे। और जब वो उनसे मिलने आएंगे तो अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की व्यथा को उनके सामने अभिव्यक्त करेंगी, उनको बताएंगी। लेकिन वो नहीं आए और उद्धव जी को योग संदेश देकर भेज दिया। इसलिए उनकी मन की बातें जो वो भगवान श्री कृष्ण से कहना चाहती थी उनके मन में ही रह गई। इसीलिए वो कहती है मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की बातें जो हम भगवान श्री कृष्ण से कहना चाहते थे वो उनके मन में ही रह गई है। अब अपने मन की पीड़ा को किसके सामने वो अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही और क्यों कही? गोपियों को ये आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण देर से ही सही लेकिन उनसे मिलने जरूर आएंगे। उन्होंने जो उनसे वचन दिया था वो उसको पूरा करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन की मर्यादा पूरी नहीं की और इसी कारण से गोपियाँ कहती हैं कि हम इतने दिनों से विरह की अग्नि में जल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और अपने वचन को पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने वचन की मर्यादा को नहीं रखा है। अब गोपियों में और अधिक विरह व्यथा सहन करने का धैर्य नहीं बचा है। उनकी व्यथा सहन करने की मर्यादा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उनमें जो सहन शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगला हमारा कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक क्रम संख्या 91 और ये हमारा पठित गद्यांश पर आधारित है। पाठ हमारा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यहाँ पर पाठ से कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इनको ध्यान से आपने पढ़ना है और इन्हीं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन के सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते खोजकर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक बात पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। इन्हीं पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक को कभी कभी क्यों लगता है कि फादर बुल्के मन के सन्यासी नहीं थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए विकल्प देख लेते हैं। क्योंकि वे रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे। दिल्ली आने पर वे अपने आत्मीय लोगों से अवश्य मिलते। उनके साथ बने रिश्तों की गंध वर्षों तक लेखक को महसूस होती। उपरोक्त सभी, तो तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। क्योंकि जो सन्यासी होता है हम मान के चलते हैं कि वो सांसारिक मोह माया से मुक्त होता है, रिश्ते नहीं बनाता है, किसी से लगाव महसूस नहीं करता है। लेकिन फादर बुल्के ऐसे नहीं थे। वो एक व्यक्ति से अगर एक बार मिल लेते थे तो 10 साल के बाद भी उनको कभी भूलते नहीं थे। जब भी वो दिल्ली आते लेखक से जरूर मिलते। इन सभी बातों से लगता है कि वो मन के सन्यासी नहीं थे, हाँ संकल्प के सन्यासी थे। इसलिए चौथा विकल्प सबसे सही है, उपरोक्त सभी। ख भाग में आपसे पूछा गया है,
फादर कामिल बुल्के की चिंता किस बात को लेकर थी? लेखक के दिल्ली में न मिलने की, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की, सन्यासी बनने की, गर्मी सर्दी बरसात झेलने की। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। उनको बड़ी चिंता होती थी कि भारत में रहने वाले लोग, हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और इसी बात की फादर बुल्के जी को चिंता रहती थी। सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। आइए ग भाग में देखते हैं क्या पूछा गया है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को किस बात पर दुख करते हुए पाया? सन्यासी बनने पर? बिल्कुल नहीं। सांत्वना की बात करने पर? ये तो बिल्कुल नहीं। निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछने पर? ये भी गलत है। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर। जब हिंदी भाषी लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे तो उनको बहुत ही दुख होता था। सबसे सही विकल्प कौन सा है? चौथा। घ भाग है, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना कैसी रोशनी से भर देता था। जो किसी चमकते जुगनू से जन्मती हो, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो, जो किसी बड़े तार से जन्मती हो, जो किसी भयानक आग से जन्मती हो। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? आसान भी है, दूसरा, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। ड भाग है, हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। ये कथन फादर ने लेखक को कब बोला था? जब फादर की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई? बिल्कुल नहीं, फादर की शादी ही नहीं हुई थी। जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई? बिल्कुल सही है। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी भाषा की उपेक्षा पर? ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। हाँ, उनको चिंता जरूर होती थी, दुख जरूर होता था। इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प भी गलत है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु होती है तो फादर बुल्के लेखक को सांत्वना देते हैं और हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा, ये पंक्ति कहते हैं। आशा करती हूँ सभी कार्यपत्रक आपको समझ में आए होंगे और साथ ही ये बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको अभ्यास करना चाहिए। फाइनल परीक्षा में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक अभ्यास करते रहिए। पुनरावृत्ति कार्य में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, आलस नहीं करना है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से फाइनल परीक्षा में आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास कार्य करते रहिए। लिखित कार्य करने का अभ्यास जरूर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।